हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे गति। और गति मीन्स मोशन इंग्लिश में, और गति मतलब कोई वस्तु चल रहा है। ठीक है, तो गति जब भी हम देखते हैं तो हमेशा तुलनात्मक दृष्टि से देखते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल देते हैं, अगर आप ट्रेन में बैठे हुए हो, ठीक है, और ट्रेन चल पड़ी, खुल गई, और स्टेशन पे आपका मित्र खड़ा है। अगर मित्र से पूछा जाए कि आप गति कर रहे हो, ठीक है, ट्रेन आप गति कर रहे हो, मित्र की मतलब मित्र की तुलना में आप गति कर रहे हो, ठीक है, लेकिन जो अंदर बैठा हुआ आदमी है वो क्या ट्रेन की तुलना में गति कर रहा है? नहीं, वो ट्रेन की तुलना में गति नहीं कर रहा है, वो ट्रेन की तुलना में रुका हुआ है, क्योंकि वो ट्रेन के साथ अंदर बैठा हुआ, ट्रेन भी चल रही है, वो भी चल रहा है, तो वो रुका हुआ है। समझ रहे हो? मतलब ट्रेन, अगर ट्रेन के बाहर वाला जो आदमी है उसकी जो खड़ा है उसकी तुलना में ट्रेन गति कर रहा है, लेकिन जो ट्रेन के अंदर बैठा हुआ है उसकी तुलना में ट्रेन गति नहीं कर रहा है। इससे हम ये निकालते हैं निष्कर्ष कि हमेशा गति जो होता है वो रिलेटिव मोशन को दर्शाता है, मतलब दो वस्तु के बीच की स्थिति को दिखाता है। ठीक है, अब हम पॉइंट पे आते हैं। पहला बोलता है अदिश राशि। ठीक है, तो अदिश राशि में क्या होता है? वैश्य भौतिक राशि जिनमें केवल परिमाण होता है। देखिए, अदिश मतलब जिसमें दिशा नहीं हो, जिसमें कोई दिशा नहीं हो, वो हमेशा ऐड होगा। वो उत्तर जाए, पश्चिम जाए, पूरब जाए, उसको से कोई मतलब नहीं है, जिसमें दिशा नहीं होगा। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। इट मीन्स अदिश राशि। ठीक है, और इसका जो भी एग्जाम्पल है, द्रव्यमान, चाल, आयतन, कार्य, समय, ऊर्जा, ये याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ इम्पॉर्टेंट उससे ज़्यादा, विद्युत धारा ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, टेम्परेचर, दाब, ये सभी अदिश राशियाँ हैं। ठीक है, अब सदिश राशि, वैसी भौतिक राशि जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी रहती है। सदिश मतलब जिसमें दिशा रहेगी उसको बोलेंगे सदिश राशि। इट मीन्स फैक्टर क्वांटिटी। तो वैसी भौतिक राशि जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी रहती है और जो योग के निश्चित नियमों के अनुसार जोड़ी जाती है, उन्हें सदिश राशि कहते हैं। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, विस्थापन, बल, त्वरण आदि। ठीक, वेग, विस्थापन, बल, त्वरण आदि। अब दूरी में बोलता है डिस्टेंस। अब देखो, इसमें हम दूरी और विस्थापन को थोड़ा समझाते हैं। ठीक है, तो दूरी क्या होता है? जैसे कि दूरी और विस्थापन दोनों को समझा रहे हैं। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। पहला डिस्टेंस है 5 किलोमीटर। ठीक है, दूसरा ये ए, ये बी, ये सी। ठीक है, तीसरा ये ए बी 5 किलोमीटर, और ये जो है ये है 2 किलोमीटर, और ये पूरा जो है वो है 5 किलोमीटर। चलिए आते हैं। तो पहला वाला में अगर बोला गया डिस्टेंस बताइए, तो हम डिस्टेंस क्या बताएंगे? ए से बी तक कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? 5 किलोमीटर। ओके, वेरी गुड, डिस्टेंस हो गया मेरा 5 किलोमीटर। ठीक, बोला गया ए से बी तक डिस्टेंस 5 किलोमीटर। विस्थापन बताओ। भाई विस्थापन हमको कुछ नहीं समझ में आ रहा। ए से बी तक विस्थापन भी 5 किलोमीटर। वेरी गुड, तो डिस्प्लेसमेंट भी हो गया 5 किलोमीटर। ठीक है, अब हम दूसरे वाले पॉइंट में आते हैं, दूसरे वाले क्वेश्चन में। तो दूसरा वाला जो क्वेश्चन है उसमें है कि वो पहले ए से बी तक जाता है, फिर वापस सी तक आ जाता है। समझ रहे हो?
मतलब कि ए से बी तक गया फिर सी तक आ गया, तो हम बोलेंगे दूरी बताइए। तो दूरी आप लोग क्या बताओगे, पहले ए से बी तक गया तो 5 किलोमीटर चला, ठीक। फिर जब यहाँ से यहाँ तक 2 किलोमीटर है तो यहाँ से यहाँ तक 3 किलोमीटर आएगा, ठीक है। मतलब 5 पूरा और यहाँ से यहाँ तक वापस आया 3 किलोमीटर, ठीक है। मतलब दूरी अगर हम देखें तो 5 + 3 8 हो गया, ठीक है। अगर हमको बोला गया कि डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा फाइनल वैल्यू और इनिशियल वैल्यू के पॉइंट की डिस्टेंस को लेते हैं, ठीक है। तो इनिशियल वैल्यू ए था, फाइनल वैल्यू सी था, सी में आके वो रुक गया, तो यहाँ से यहाँ तक ये 2 किलोमीटर हो गया, ठीक है। ये न्यूनतम दूरी 2 किलोमीटर, ओके। अब बोला गया कि ये वापस ए पे आ जाता है, मतलब ये ए से बी तक चला फिर बी से ए में आ गया, ठीक है। डिस्टेंस बताओ, तो ए से बी तक 5 किलोमीटर, बी से ए तक 5 किलोमीटर, टोटल 10 किलोमीटर, ओके। अब बोला गया डिस्प्लेसमेंट बताओ, मतलब विस्थापन बताओ। तो डिस्प्लेसमेंट या फिर विस्थापन में इनिशियल वैल्यू माइनस फाइनल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू इज ए एंड फाइनल वैल्यू इज ऑल्सो ए, दैट मीन्स ए माइनस ए इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इससे एक चीज़ ये तो समझ में आता है कि विस्थापन घटता है, बढ़ता है और 0 भी हो जाता है, मतलब धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों हो सकता है। लेकिन एक चीज़ देखिए, यहाँ भी जो डिस्टेंस था वो हमेशा जुटा, चाहे वो ए से बी तक आया या फिर बी से ए तक गया, तो 5 + 5 10। यहाँ पे देखते हैं तो ए से बी तक गया 5, फिर बी से सी तक आया तो 3, 5 + 3 8। यहाँ पे ए से बी तक गया फिर बी से ए तक गया तो 5 + 5 10। इट मीन्स डिस्टेंस हमेशा ऐड होगा, लेकिन जो हमारा डिस्प्लेसमेंट रहेगा वो डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहा है ना। मतलब अगर वो उसी डायरेक्शन में आने लग रहा है जिस डायरेक्शन में गया था तो उसमें माइनस होने लग रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहा है। तो पहली बात की डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहा है, दिशा पे डिपेंड कर रहा है, तो ये सदिश राशि हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि ये धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य तीनों हो सकता है, ठीक। अब देखते हैं कि साइंस में क्या बोला जाता है। तो यहाँ पे बोला गया है दूरी, डिस्टेंस किसी दिए गए समय अंतराल में वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं, ठीक। कोई समय अंतराल है, उसमें जितना वो लंबाई की दूरी को तय किया है उसको हम लोग दूरी बोल दिए, ठीक है। यह एक अदिश राशि है और ये एक अदिश राशि है और ये सदैव धनात्मक होती है क्योंकि ये हमेशा जुटता ही है, कभी घटता नहीं है, ठीक है। अब विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट एक निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के बीच की दूरी को, बीच की लंबवत या फिर न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं, ठीक। हम लोग देखे थे कि दो बिंदुओं की जो फाइनल वैल्यू इनिशियल वैल्यू को जो मिनिमम डिस्टेंस था उसी को हम लोग विस्थापन बोल रहे थे। यह सदिश राशि है और इसका SI मात्रक मीटर है, ठीक। विस्थापन जो है धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य तीनों हो सकता है, ठीक। अब थोड़ा सा एक पॉइंट है चाल और वेग। देखो, चाल में जो आता है टर्म वो दूरी आता है, याद रखो। और जो वेलोसिटी में आता है वो क्या आता है, विस्थापन आता है, ठीक है। अगर चाल में दूरी का यूज़ हो रहा है इट मीन्स दूरी जो था वो मेरा अदिश राशि था, ठीक है। तो अगर दूरी मेरा अदिश राशि था तो चाल भी मेरा अदिश राशि हो जाएगा। वेग में मेरा विस्थापन यूज़ हो रहा है, इट मीन्स डिस्प्लेसमेंट यूज़ हो रहा है। तो अगर वेग में डिस्प्लेसमेंट यूज़ हो रहा है, विस्थापन यूज़ हो रहा है और वो सदिश राशि था, तो इसीलिए यहाँ पे ये वेग भी मेरा सदिश राशि बन जाएगा। और जो दोनों का मात्रक होता है, आप चाल का फॉर्मूला देख लो तो दूरी बटा समय, वेग का देखोगे तो इसका आएगा विस्थापन बटा समय, दर मतलब समय, विस्थापन बटा समय, ठीक है। और जो दोनों का मात्रक होगा, चूँकि दूरी को भी आप मीटर बोलोगे और विस्थापन को भी मीटर बोलोगे,
तो इसीलिए दोनों का जो एसआई मात्रक होता है वो सेम होता है। ठीक, मात्रक जो होता है मीटर प्रति सेकेंड होता है। ओके, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्लास में त्वरण पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।